भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में हर लोकसभा चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ होता है। यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने या प्रधानमंत्री चुनने का साधन नहीं है, बल्कि देश की दिशा और दशा तय करने का अवसर भी है। आम जनता हर बार अपने वोट के जरिए यह संदेश देती है कि उन्हें किस तरह की राजनीति पसंद है, मुद्दों पर आधारित या आरोप प्रत्यारोप पर आधारित। आज जब देश में चर्चा चल रही है कि अगर इस समय लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, तो यह सवाल हर किसी की जुबान पर है। विपक्षी दलों की रणनीति, जनता की राय और सत्ताधारी सरकार का कामकाज सब मिलकर इस समीकरण को तय करते हैं। राहुल गांधी पिछले कई सालों से केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लगातार चेहरा बनाकर जनता के सामने रखा है। वहीं नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने खुद को मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। राहुल गांधी का मुख्य आरोप है कि देश में वोट चोरी हो रही है, ईवीएम मशीनों के जरिए चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और जनता का वोट सही जगह नहीं पहुंच रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता इस आरोप पर भरोसा करती है? राहुल गांधी की राजनीति और जनता की राय। राहुल गांधी पर अक्सर यह आरोप लगता है कि उनके पास कोई ठोस विजन नहीं है। जनता को सिर्फ आरोप और आंदोलन की राजनीति सुनने को मिलती है, लेकिन ठोस योजना या रोड मैप नहीं। फैक्ट, विजन की कमी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना तो दिखाते हैं, लेकिन जब जनता उनसे पूछती है कि आप युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे कम होंगी, विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन का पैसा कहां से आएगा, तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। वोट चोरी और ईवीएम विवाद। पिछले चुनावों में राहुल गांधी ने बार बार ईवीएम और वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन जब जनता ने देखा कि उन्हीं चुनावों में कांग्रेस कई राज्यों में जीत भी रही है, तो लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि ईवीएम सिर्फ बहाना है, हार का ठीकरा फोड़ने का तरीका है। जनता की नाराजगी। कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी जनता को गंभीरता से नहीं लेते। वह ज्यादातर आंदोलन या रैलियों में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं। विकास की कोई ठोस योजना उनके भाषणों में दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि जनता का एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज है और उन्हें विकल्प के रूप में नहीं देखता। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जनता को यह संदेश दिया कि उनके पास विजन है, रोड मैप है और उसे लागू करने की ताकत भी है। रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, डिजिटल इंडिया, इन सब क्षेत्रों में काम हुआ है। गांव-गांव तक सड़कें बनी, हाईवे का विस्तार हुआ और रेलवे का आधुनिकीकरण किया गया। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों गरीबों को सीधा लाभ मिला। यह योजनाएं मोदी की छवि को गरीबों के मसीहा के रूप में मजबूत करती हैं। जब जनता राहुल गांधी को विकल्प मानने से इनकार करती है, तो सवाल उठता है कि और कौन? चंद्रशेखर आजाद रावण दलित राजनीति का चेहरा बन चुके। चंद्रशेखर रावण सीधे मुद्दों पर बात करते हैं, दलित अधिकार, शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक न्याय। जनता मानती है कि उनकी राजनीति मुद्दों पर आधारित है, न कि सिर्फ आरोपों पर। 2. असदुद्दीन ओवैसी भी मुद्दों की राजनीति करते हैं, चाहे मुसलमानों के अधिकार हों या संविधान की रक्षा। उनकी छवि स्पष्टवादी नेता की है। 3. हनुमान बेनीवाल। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल आरएलपी के नेता हैं और उनकी राजनीति गांव, किसानों और स्थानीय मुद्दों पर आधारित है। जनता उन्हें जमीन से जुड़े नेता मानती है। इन नेताओं की तुलना में राहुल गांधी कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि वे मुद्दों पर सीधी बात करने से बचते हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा क्षेत्र है। 29 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 25, इंडिया अलायंस खाते में 4, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। नागालैंड की 4 लोकसभा क्षेत्र है। 4 में से अब एनडीए खाते में 1 सीट, इंडिया अलायंस खाते में 0-0 सीट है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में से एनडीए खाते में 4 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में यानी कि राहुल गांधी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सभी चारों की चारों लोकसभा क्षेत्रों पर कब्जा जमा सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो वही बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 34 लोकसभा क्षेत्रों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 34 में से 30 लोकसभा क्षेत्रों पर एनडीए के नरेंद्र मोदी और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें ही जा पाएगी, इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। जी हाँ दोस्तों, वही बात कर लेते हैं सिक्किम में
कि एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा क्षेत्र पर कब्जा जमा सकती है एनडीए। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। लक्षद्वीप में एक लोकसभा सीट आती है, एक में से एनडीए खाते में एक सीट जा सकती है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में दोनों की दोनों सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 38 लोकसभा क्षेत्रों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो एनडीए खाते में यहाँ पर 34 सीटें जा सकती है, 4 सीटों पर इंडिया अलायंस अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 7 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? एनडीए खाते में सभी 7 की 7 सीटें, यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में सभी 7 की 7 सीटें। केरल की बात की जाए तो केरल में 20 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 20 लोकसभा क्षेत्र में से एनडीए खाते में मात्र 1 लोकसभा क्षेत्र और इंडिया गठबंधन खाते में 18, यानी कि राहुल गांधी खाते में 18 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नरेंद्र मोदी खाते में मात्र 1 लोकसभा सीट और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी खाते में यहाँ पर 18 लोकसभा सीटें जा सकती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 लोकसभा क्षेत्र है, 6 में से एनडीए खाते में यहाँ पर 3 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बतौर दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 71 यानी कि 71 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल में से यहाँ पर एनडीए यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी खाते में 45 लोकसभा सीटें यानी कि 45 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। इंडिया अलायंस के राहुल गांधी खाते में 24 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। और बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में आती है 17 लोकसभा सीटें, 17 में से एनडीए खाते में 8, इंडिया अलायंस खाते में 5, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है, 11 में से एनडीए खाते में 9 लोकसभा क्षेत्र और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। लोकसभा की 543 में से 100 यानी कि 100 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 63 लोकसभा सीट के साथ एनडीए के नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 31 सीटें जा सकती है, यानी कि 31 सीटों पर बाजी मार सकते हैं राहुल गांधी, और नरेंद्र मोदी खाते में 63 यानी कि 63 सीट जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो गुजरात की, जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में 24 सीटों पर काबिज हो सकती है एनडीए, यानी कि 26 लोकसभा क्षेत्रों वाले गुजरात की 26 में से मात्र 24 लोकसभा क्षेत्रों पर ही कब्जा जमा पाएगी एनडीए, यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल, और उसके खाते में आ सकती हैं 24 सीटें, यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 24 सीटें जा सकती हैं। इंडी गठबंधन खाते में यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है, यानी कि INDIA के खाते में यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। मेघालय में 2 लोकसभा क्षेत्र रहते हैं, 2 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 1 लोकसभा क्षेत्र पर जीत हासिल हो सकती है। 1 सीट पर इंडिया अलायंस के राहुल गांधी को जीत हासिल हो सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से किसे कितनी सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी? जी हाँ दोस्तों, एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 11 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है, और आम आदमी पार्टी के सहयोगी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर 0 सीट पर काबिज होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 13 सीट में से 2 सीट पर एनडीए, 11 सीटों पर इंडिया अलायंस यहाँ पर काबिज होता हुआ नजर आ रहा है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो गुजरात, पंजाब, मेघालय की बात कर ली है, और लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 141 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 90, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 90 सीट जा सकती हैं, एनडीए खाते में यहाँ पर जा सकती है 90 सीटें, और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी खाते में यहाँ पर 49 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा के अगले ओपिनियन पोल के बारे में। यहाँ पर निकल के आ रहा है कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट है, 28 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 19 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है, और इंडी गठबंधन खाते में यहाँ पर 6 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। अदर पार्टी खाते में 2 लोकसभा क्षेत्र ही आ पाएंगे। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से आरोप लगाया है
कि वोट चोरी हुई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, सच में ये बात राइट है? क्या आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ है या फिर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, कोई तो कह रहा है कि ये आरोप सही है, कोई कह रहा है कि ये आरोप गलत है। आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में यह चीजें होती है क्या वोट जैसी चोरी मामले होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय पहले 2019 के चुनाव में 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम हैक की एक वेबसाइट चलाते थे, मतलब ईवीएम हैक के बारे में बोलते थे, और वो आजकल कोई नजर नहीं आ रहा है। आजकल नया कुछ नारा ही लग रहा है वोट चोरी का। इसमें कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें, 21 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 10, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर यानी कि इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें और 9 सीट के साथ अदर पार्टी यानी कि वाई बीजू जनता दल के खाते में जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की, जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी और इंडिया अलायंस का गठबंधन है और इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 27 लोकसभा सीटें जा सकती है, यानी कि राहुल गांधी को यहाँ पर 27 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट और 15 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी। और बात कर ली जाए लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से अब तक 232 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 232 लोकसभा सीट में से यहाँ पर 134 लोकसभा क्षेत्रों के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी भी यहाँ पर अच्छा खासा पकड़ बनाए हुए हैं और 72 यानी कि 72 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 19 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए और जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो दमन और दीव में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, 5 में से एनडीए खाते में 0, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 0 सीट है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, 5 में से एनडीए खाते में सभी 500 की 500 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं और इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में यहाँ पर 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। राहुल गांधी के हाथ में यहाँ पर 0 सीट आ पाएगी। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 240 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, यानी कि एनडीए के नरेंद्र मोदी खाते में 142 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। 72 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी यानी कि इंडिया अलायंस और अदर पार्टी खाते में 19 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में आती है 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट यहाँ पर एनडीए खाते में जा सकती है, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 0 सीट। झारखंड में आती है 14 लोकसभा क्षेत्र और 14 में से यहाँ पर 9 लोकसभा क्षेत्रों के साथ एनडीए और इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 5 लोकसभा क्षेत्र जा सकते हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा पाएगी। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्र है। 80 में से 50 लोकसभा क्षेत्रों पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी और 29 लोकसभा क्षेत्र के साथ इंडिया अलायंस 1 सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 335 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 202 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इंडिया अलायंस खाते में 106 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में 19 लोकसभा क्षेत्र ही आ पाएंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 202 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी और 106 लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस के राहुल गांधी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो 1 लोकसभा क्षेत्र आता है, 1 ही लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर एनडीए खाते में जा सकता है, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 0 सीट। 39 लोकसभा सीटें हैं, 39 में से यहाँ पर एनडीए खाते में यहाँ पर 10 सीटें यानी कि बीजेपी और एआईडीएमके खाते में यहाँ पर 10 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। इंडिया अलायंस के सहयोगी दल यानी कि कांग्रेस और डीएमके के खाते में यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों को यहाँ पर 1 लोकसभा क्षेत्र पर जीत हासिल होती नजर आ रही है, यानी कि टीवीएस के विजय थलापति की पार्टी को यहाँ पर मिल सकती हैं। बिहार की बात की जाए, बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है। 40 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 30 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। इंडिया अलायंस खाते में यानी कि राहुल गांधी को यहाँ पर 10 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल होगी। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट ही आ पाएगी। लोकसभा की 543 सीटों में से 415 लोकसभा क्षेत्रों पर ओपनिंग पोल आ चुका है, जनता की राय आ चुकी है। इस जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 243 लोकसभा सीटें,
यानी कि नरेंद्र मोदी 243 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकते हैं और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी खाते में 144 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। 20 लोकसभा क्षेत्रों के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा क्षेत्र है, 10 में से एनडीए खाते में 8, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें जा सकती है। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 32 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इंडिया अलायंस के राहुल गांधी खाते में यहाँ पर 10 लोकसभा क्षेत्र जा सकते हैं। 3 लोकसभा क्षेत्रों पर अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती है, इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा, दादरा नागर हवेली और महाराष्ट्र की बात कर ली है और 474 सीटों का अभी तक ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो 284 लोकसभा क्षेत्रों के साथ नरेंद्र मोदी फिर से गठबंधन सरकार बना सकते हैं और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी को यहाँ पर मात्र 160 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 20 लोकसभा क्षेत्रों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा क्षेत्र पर एनडीए। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से एनडीए खाते में 15, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 10 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से 18 सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस खाते में 5 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से लोकसभा की 543 सीटों में से 525 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आ चुका है और एनडीए खाते में 318 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इंडिया अलायंस के राहुल गांधी खाते में 167 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा क्षेत्र आ सकते हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें, दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों पर काबिज हो सकते हैं एनडीए। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से एनडीए खाते में 1, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट जा सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटें, 14 में से यहाँ पर 12 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 543 सीटों में से नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 333 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है, यानी कि फिर से सरकार में बना रह सकते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। यहाँ पर फिर से अच्छी खासी लीड तो बनाए हुए हैं, बट यहाँ पर 180 सीट ही आ पाएगी राहुल गांधी खाते में आज चुनाव हुए तो, और 30 लोकसभा क्षेत्रों पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय क्या कहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आज के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर 333 लोकसभा क्षेत्रों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार में आ सकते हैं और 180 लोकसभा क्षेत्रों के साथ राहुल गांधी भी यहाँ पर अच्छी खासी लीड बनाए हुए हैं और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 30 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आज चुनाव में तो क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।